अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको जो है पिज़्ज़ा सॉस, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप और टमाटो पेस्ट बनाना सिखाई थी। इसकी लास्ट आज एपिसोड है। तो आज मैं आप लोगों को टमाटो प्यूरी बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों ये सब चीज़ों में फ़र्क होता है, तो मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई। आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, सबका डिफरेंस मिल जाएगा कि सब में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अक्सर ये होता है टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए होते हैं, 300 से 400 किलोग्राम के करीब पहुंच जाते हैं। तो उस में बहुत सारे मिडिल क्लास और जो गरीब घराने होते हैं उसमें बहुत उन्हें मुश्किल होती है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली या इवन देन जो एलीट क्लास की वो भी ये कर सकते हैं। तो जब आपके टमाटर बहुत सस्ते हों, 30 रुपये 20 रुपये किलो या 50 रुपये किलो इवन देन जो है बिक रहे हों, तो आप उसमें ज़्यादा सारे लेकर टमाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। तो आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, तो आपको बार बार टमाटर को छीलना काटना वगैरह नहीं पड़ेगा। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है। तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, इवन बाहर भी रख सकते हैं। तो बाहर ये आपके 6-7 माह तक ख़राब नहीं होगी और फ्रिज के अंदर कम से कम 1 साल से 1.5 साल निकल जाएगी। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँगा, आपने उसी तरह इसे फॉलो करना है। और टमाटो को महफूज करने का जो हम आज तरीका जो है डेमो करेंगे, इसकी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों मैंने एक हंडिया रख ली है, इससे मैंने मीडियम हीट पे रख ली है। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे 1 किलो के करीब। और 1 कप के करीब ही हम इसमें पानी डाल देंगे। जस्ट इसे हमने गलाना है ताकि इसके बीज और छिलके हम फिल्टर आउट कर सकें छलनी के साथ। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना। चले दोस्तों 50 मिनट्स तक इसे देखते हैं जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। लेकिन जी दोस्तों कि हम टमाटो प्यूरी बना रहे हैं, तो इसे तकरीबन 50 मिनट्स हो गए टमाटर को पकते हुए। चेक करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, छिलके भी अलग हो चुके हैं, बीज भी अलग हो चुके हैं इसमें इसी के अंदर, और टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसे नैरो फिल्टर करते हैं, यानी इसके जो छिलके और जो है बीज है वो अलग हो जाएंगे। आप एसिड भी कर सकते हैं, इसे ग्राइंड कर लें। तो इसे आप सुखा लें या आप इसे ग्राइंड करके इसे फ़िल्टर आउट कर लें। लेकिन मैं इसे मैनुअल करूँगा दबा दबा के। चलें दोस्तों इसे नैरो फिल्टर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इस सारे इसी के अंदर डाल दें। दोस्तों आपने बहुत ही आराम से एहतियात के साथ ये करना है, ये वाला प्रोसेस। चलें दोस्तों, अब इसे दबा दबा के हमने सारा इसका पल्प अलग करना है। इसके छिलके और बीज को दबा दबा के हमने सारा इसका असर निकालना है ताकि हमारा कम से कम वेस्ट हो। और इसे आप फ़िल्टर आउट करके आप इसे ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई आप ब्रेड वगैरह बनाना चाहते हो तो इसे बना सकते हैं, या अदरवाइज़ इसे डिस्कार्ड कर दें, वेस्ट कर दें इसे। लेकिन इसे ऑमलेट आप बनाइएगा 1 से 2 टेबल स्पून लेकर इसे, इस पल्प को, और आप उसमें एक अंडा मिला के खा सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने ये करके देखा हुआ है। अदरवाइज़ जो है आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ज़ाया कर दें इसे दूसरे लफ्ज़ों में। चलो दोस्तों ये देखिए इसका असर सारा निकल है। आपने इसे दबा दबा के करना। चलिए ये दोस्तों मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने सारा फ़िल्टर आउट कर दिया है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसे मैंने दबा दबा के तकरीबन ये 200 ग्राम के करीब इसका बच गया जो मटेरियल है। आप इसे डिस्कार्ड कर दें या ऑमलेट में डाल लें 1 टेबल से 2 टेबल स्पून, जैसे मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करते हैं। चलें दोस्तों, उसी बर्तन के अंदर जिसके अंदर हमने इसे उबाला था उसके अंदर हम इसे वापस डालेंगे, और इसे जब तक ये हलवे की तरह नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल दबा, यानी इसे हमें पानी को खुश्क करना है, डिहाइड्रेट करना है। और इसी दौरान आपने इसके अंदर जो मैंने आपको बताई है टाटरी और नमक, ये शामिल कर दें। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा इसे, और तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आपका ख़राब नहीं होगा फ्रिज के अंदर।
तो ये इवन अगर बाहर भी रखेंगे तो खुशक जगह पे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ठंडी और खुशक जगह पे। चलो ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इससे हम इसका पानी खुशक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी टमाटर प्यूरी की शक्ल में ये आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने किस तरीके से इसे यूज़ करना है और किस तरीके से इसे आपने मज़ीद इसे प्रिजर्व करना है। आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके मतलब। लेकिन जी दोस्तों, टमाटर प्यूरी हमारी तकरीबन तैयार है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसे कितना गाढ़ा रखना है। तो हमने इसे बहुत गाढ़ा रखना है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये देखिए ये टमाटर प्यूरी हमारी तैयार है और ये ठंडी होकर बिल्कुल जम जाएगी पेस्ट की तरह, जैसे हलवा होता है। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसे मैं शिफ्ट करता हूँ ठंडा करके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कैसे महफूज करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार टमाटर जो प्यूरी हम बना रहे थे वो तैयार है। दोस्तों अब अभी ये बहुत गर्म है, ये ठंडी होकर और हलवे की तरह ये जम जाएगी। आप इसे और भी इससे गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसे ठंडी खुशक करके खुशक जगह के ऊपर आपने रखना है। फ्रिज में रख लें तो आपका कम से कम 1.5 साल निकल जाएगा। 1 से 1.5 साल तक ये महफूज है। और ये 14 या 13 टीस्पून के करीब है। आप कोई भी एक टाइम का खाना बना रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून के करीब प्यूरी टमाटर प्यूरी डाल दें तो आपका खाना बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसे प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने इसमें एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया है और साल्ट को यूज़ किया है। और आप इसे आउटसाइड पर भी रख सकते हैं कि आपने पहले से बिल्कुल ठंडा करना, खुशक करना और स्टरलाइज जो आपकी बोतल उसके अंदर या किसी एयर टाइट के अंदर डाल के आपने रख लेना। ये ख़राब नहीं होगी काफ़ी देर तक। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कितनी गाढ़ी है। ये देखिए अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए। तो मैंने आपको अब हर तरह की जो है सॉस, टमाटो पेस्ट, टमाटो सॉस, टमाटो केचप और टमाटर प्यूरी, पिज़्ज़ा सॉस, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन मैंने हर तरह की टमाटो बेस आपको रेसिपीज़ बता दी। मेरी पिछली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। मैं सारे वीडियोस के लिंक्स इसके अंदर डाल दूंगा और डिफरेंस की वीडियो जो मैंने बनाई वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। ये बहुत कन्वीनियंट होता है। कई दफ़ा टमाटर बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, 300 से 400 रुपये में मिल रहे होते हैं। जब सस्ते हों 40 रुपये, 50 रुपये किलो या 30 रुपये किलो, आप ज़्यादा सारे लें। इसी तरीके से इसे प्रिजर्व करें और इसे आसानी के साथ इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, आपने कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर।